दुनिया की तरह हम अंधेरे में नहीं। तुम्हारे अंदर अंधेरा नहीं चाहिए, तुम्हें झूठ गलत चीजों का सहारा नहीं लेना, तुम्हें बढ़ना है। तुम्हारे अंदर उजाला जो है वो बढ़ता जाना चाहिए। तुम्हारा हर कोने के अंदर क्या होना चाहिए? उजाला होना चाहिए। अगर तुम लोग चाहते हो पूरी तरह से आप उजाले से भर जाओ? चाहते हो? असल में जीवन ये है। दाऊद कहता है मैं बचपन से देखता आया हूं कि धर्मी कभी त्यागा हुआ नहीं होता। और फिर वो कहता है मैंने उसके बच्चों को, धर्मी के बच्चों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। लेकिन ये वचन सीख लो, यीशु के मानने वाले लोग, परमेश्वर में चलने वाले लोग जो हैं वो कभी भीख नहीं मांगते। क्या नहीं मांगते? ना बाजारों में, ना गलियों में, ना लोगों से। अगर तुम धर्मी हो तो तुम किससे मांगो? एक सॉन्ग था बड़ा अच्छा, पिछले दिनों में एक वर्शिपर ने गाया था, मैं उतो मंगना है जिथों राजे भी मंगते नहीं। अरे राजे भी सुलेमान जैसे, दाऊद जैसे, कितने बड़े बड़े राजा, हिजकिया जैसे राजा लोग, जो बड़े बड़े राजा, वो भी किससे मांगते थे? परमेश्वर से मांगते थे। तो परमेश्वर से मांगने की आदत बनाओ, मनुष्य से नहीं, इंसान से नहीं। अपनी आदत बनाओ, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा फेथ है आज की मीटिंग तुम्हारे लिए बेस्ट मीटिंग होगी। आज का वचन से तुम भर कर जाओगे। यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। सीख लो ये बात, क्या कहा यीशु ने? यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा। यीशु मसीह ने ऐसे क्यों बोला जबकि वो पिता भी खुद था? उसका बड़ा एक कारण है, क्योंकि जैसे पुराने नियम में परमेश्वर का नाम था यहोवा, और नए नियम में जिसको हम यीशु नाम बोलते हैं हिब्रू भाषा में, उसमें इसको यशुआ बोला जाता है, यशुआ। लेकिन बाद में इसको हम यीशु भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं इंग्लिश में। पहला नाम यहोवा, यहोवा का मतलब मैं तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। अगर तुम बीमार हो तो चंगाई, भूखे हो तो रोटी, गरीब हो तो पैसा, मतलब जो तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। यहोवा का नाम ये था। लेकिन यीशुआ नाम का मतलब था छुटकारा देने वाला। हालेलुया। यीशुआ नाम का मतलब। लेकिन हमें ये नामों से समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने शुरू से अपना नाम क्या बताया? यहोवा। उसके बाद उसने कहा मेरा पुत्र का नाम होगा यीशु या यीशुआ। परमेश्वर जो एक आत्मा है, जो एक स्पिरिट है, निराकार है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो परमेश्वर खुद आत्मा से, अपने आप से जन्म लेता है एक कुंवारी से, और इस दुनिया में पैदा होता है। क्यों? ये बड़ा विषय है दुनिया के लिए, संसार के लिए और पूरी दुनिया के लिए। दुनिया का हर जो बंदा पैदा हुआ है पृथ्वी पर, अगर उसको यीशु की समझ नहीं आई, परमेश्वर की समझ नहीं आई, तो समझो उसने दुनिया में सबसे खतरनाक, भयानक अपना लॉस कर लिया। सबसे खतरनाक और भयानक क्या कर लिया? अपना लॉस कर लिया, लॉस। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन इसी काम के लिए मुझे चुना है, इसी काम के लिए आपको चुना है कि लोगों को समझ आए। आप जानते हो जब आप रोमियो पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन, क्यों परमेश्वर ने लिखित रूप में भी वचन दिया है? ताकि लोगों को समझ आ जाए इस दुनिया को सच्चाई क्या है। आप जानते हो पूरी दुनिया में एक यीशु ही है जिसका जन्म कुंवारी कन्या से हुआ है। पूरी दुनिया से कोई भी जन्म ऐसे नहीं हुआ। कथा कहानियां हो सकती है, और उन कथा कहानियों से कोई जीवन मिलने वाला नहीं है। उन कथा कहानियों से तुम पावर को देख नहीं पाओगे। तुम सब के सब लोग खुद एक बड़ी पावर को देख सकते हो, खुद। अगर तुम समझ जाओ सच्चाई, तो तुम्हें सच्चाई में चलना आ जाए, तुम्हें सच्चाई में परमेश्वर की पावर को प्रैक्टिकल करना आ जाए, अपने विश्वास को प्रैक्टिकल करना आ जाए, तो तुम खुद भी परमेश्वर की पावर को देखोगे। जब कभी तुम किसी हालात में होंगे या कुछ ऐसा विषय होगा, ऐसा प्रॉब्लम होगी, वहां पर तुम जब उसके वचन को, उसकी पावर को प्रैक्टिकल करोगे, तुम पावर को देखोगे। ये सबसे बड़ा प्रूफ है परमेश्वर के होने का। जब तुम उसकी पावर को प्रैक्टिकल करके देखते हो, वो तुम्हें दिखाता है कि मैं हूं। और ये ज्ञान पूरी दुनिया में लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास कथा कहानियां हैं, वो कोई भी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक परमेश्वर और एक शैतान, बस दो ही शक्तियां हैं। एक पॉजिटिव पावर परमेश्वर की, और दूसरा दुष्ट की पावर, नेगेटिव। बस ये दो ही शक्तियां हैं
इसके अलावा कोई तीसरी शक्ति नहीं है इस दुनिया में। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना? अब जब तुम रोमियो 10:9 पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा, यदि तू, इंसान से बात करता है परमेश्वर का वचन, इंसान से परमेश्वर का वचन बात करता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करें और मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में क्या किया, जिंदा किया, तो तू निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। अगर थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे तो ऐसे लिखा होगा, उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है, अंगीकार। कैसे लिखा? उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है, अंगीकार, और धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है, विश्वास। ये सीखो ज्ञान, कितना बड़ा ज्ञान है। आप जानते हो इस दुनिया में चाहे कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, विषय है समझने का। अब परमेश्वर ने तो बता दिया कि तुम्हारा जो उद्धार है, सुटेरिया, सुटेरिया शब्द यूनानी शब्द है, इसका मतलब है कंप्लीट पैकेज। किसी भी विषय में तुम्हारा उद्धार, चाहे तुम्हारे रूह का उद्धार, चाहे तुम्हारे शरीर का उद्धार, चाहे तुम्हारी बीमारी से उद्धार, तो इसका मतलब वो आपके मुंह से है। मुंह से कैसे है? आपके शब्दों से, शब्दों से। ये परमेश्वर ने बताया है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह से बोलने से उद्धार है। और ये बात शैतान भी जानता है, इसलिए वो तुम्हारे मुंह से वो अपना वचन बुलवाता है। शैतान, बोल, हालात है, बोल, प्रॉब्लम है। विश्वास किया तो मतलब वो आपकी धार्मिकता है। अगर तुम यीशु में हो तो तुम्हें यीशु में तुम्हारा विश्वास पता नहीं है, तुम किसी चीज पर, किसी मटेरियल पर विश्वास कर रहे हो, तो वो भी तुम्हारी क्या होगी, धार्मिकता होगी। कितनों को बात समझ आ रही? तो तुमने अपनी धार्मिकता क्या करनी है? तुम्हारी धार्मिकता क्या है? परमेश्वर पर विश्वास, जिसने यीशु को मुर्दों में से क्या किया, ये है तुम्हारा विश्वास। आप जानते हो आप ये क्यों विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर कि उसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया? तुम्हें पता ना चाहिए हम गुड न्यूज क्यों देते हैं? तुम्हें पता होना चाहिए हम सुसमाचार क्यों देते हैं? अगर तुम्हें सुसमाचार की ताकत का, पावर का, सामर्थ का पता नहीं, यीशु मसीह की कुर्बानी, क्रॉस पर चढ़ना, ये सुसमाचार है। ये इतना सामर्थ का विषय, इतनी ताकत का विषय, इतना छुटकारे का विषय, इतना पावर का विषय, ये आपका विश्वास है। अगर आपका ये विश्वास अच्छे से नहीं है, फिर तुम भटकोगे आगे पीछे। आगे हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर आज मेरे लिए बड़ा दिन है, आज मेरे लिए बड़ी बरकत का दिन है, आज मेरे लिए खास दिन है। परमेश्वर मैं कैसे भी आ गया, यहां आना तो नहीं चाहता था, लेकिन कैसे भी आ गया, किसी कारण आ गया। शू मुझे आज कुछ ऐसा मुझे सिखा, ऐसा मेरे अंदर कुछ डाल कि मुझे क्लैरिटी आ जाए कि तेरे साथ करना क्या है। परमेश्वर शू मुझे, शू मेरे मन को, बदल मुझे। खुदाबंद आज जब मैं तेरे वचन सुनूं तो तेरा आत्मा की बुद्धि और पावर से भर जाऊं, तेरी इच्छा में बढ़ जाऊं, तेरी सामर्थ से बढ़ जाऊं। खुदा ऐसा मेरे साथ कर क्यों? क्योंकि आज वचन मेरे लिए जीवन है और इसे कोई शैतान, कोई नेगेटिविटी चुरा नहीं पाएगी और मैं बढ़ जाऊंगा यीशु मसीह के नाम। ऐसा आप कर क्यों? यीशु नाम से आमीन। जिंदगी एक खूबसूरत विषय है परमेश्वर के साथ। अगर हम उसके साथ है ना, तो किसी वहम, कोई किसी मैटर को मैटर समझो ही ना, बस कुछ भी नहीं है। उसके साथ है, सब पॉसिबल है, सब अच्छा है। उसने ये जीवन दिया ही अच्छे के लिए है। दुनिया का ज्ञान गड़बड़ है, मसीह में भी कुछ गड़बड़ है, हालात आने हैं, वो परीक्षाएं तुम्हारी लेगा, तुम्हें टक्की से पिसकर निकलना पड़ेगा, फिर तुम्हारा बड़ा होगा, फिर तुम ऊंचे किए जाओगे। नो 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 नो, इंसान की ये शिक्षा हो सकती है, खुदा की ये शिक्षा नहीं। जो तुम्हारे लिए कोड़े खाता, जो तुम्हारे लिए मरता है, जो तुम्हारे लिए मौत सहता, वो इसलिए नहीं सहता कि तुम्हें दुख में रखे। दुख में रहने का कारण है हमारी सोच समझ, हमारा फेथ, गलत विश्वास, गलत सोच, गलत तरीके से चलना। गलत विश्वास में अगर रहोगे तो हालात आएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम राइट फेथ में चलते जाएंगे तो हालात खत्म होते जाएंगे, हम एक ब्लेस्ड जिंदगी जिएंगे खुदावंद के साथ। दुनिया की कोई ना रीति रिवाज, ना दुनिया का कोई वहम, ना दुनिया का कोई सुपरस्टिशन चीजें हमारे लिए नहीं बनी।
हमारे लिए सब दिन हर घड़ी पवित्र है, सब कुछ अच्छा है। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें इसी फेथ में बढ़ते जाना है कि हमारे लिए सब कुछ क्या है, अच्छा। कि जैसे दुनिया में बाहर धार्मिकता के लिए कोई दिया जलाता है, ज्योत जलाता है ना, किसी भगवान को खुश करने के लिए, लेकिन जब हम सच्चाई में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन दुनिया से अलग है। वो हमें ज्योति कहता है, वो हमारे अंदर लाइट रोशनी करने की बात करता है। परमेश्वर का वचन दुनिया से बहुत महान है और दुनिया संसार में है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से पिछली बार मैं पढ़ा रहा था, एक वचन में परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारी जो आंख है वो तुम्हारा दिया है। अगर तुम्हारी आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर क्या है, निर्मल है। सुनो ध्यान से। फिर ऐसा लिखा था कि अगर तुम्हारी आंख निर्मल नहीं है तो तुम्हारे अंदर अंधेरा है। मतलब ये सीखना पड़ेगा रोशनी का विषय, रोशनी क्या होती है, रोशनी के बारे में, लाइट के बारे में, ज्योति के बारे में, परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसका ज्ञान क्या है और दुनिया के पास क्या ज्ञान है। इसीलिए तुम लोग बुलाए हुए हो, उत्तम लोग हो, तुम दुनिया को जीत सकते हो, उनके जीवन को बचा सकते हो, ज्ञान में बढ़कर, विश्वास में बढ़कर, गुड न्यूज देकर, परमेश्वर की पावर को प्रकट करके तुम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हो। अगर तुम्हें खुद चलना आए तो पहले खुद चलना सीखो, खुदा के साथ बढ़ना सीखो, परमेश्वर के साथ। वहां पर लिखा, मैं फिर से वो थोड़ा सा वचन रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि वो वचन से बड़ी अच्छी बातें थी 11 अध्याय में, ठीक है। ये लूका 11 अध्याय ऐसे लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला करता है। जहां पर बीच में दृष्टांत भी है, उदाहरण भी है, जब पुराने जमाने में दिया जलाते थे रोशनी के लिए। किस चीज के लिए? जैसे रात हो गई है तो कमरे में हम क्या करते हैं, एक दिया जलाते थे। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर नहीं थी, ये इलेक्ट्रिक पावर, तो वो बताता है जैसे तुमने उसको जलाया तो उससे प्रकाश हो गया ना सारे रूम में, तो अंधेरा तो नहीं है। ये एक उदाहरण से समझा रहा है प्रभु यीशु हमें। लेकिन इसी तरह से उसने बताया कि जब तुम आंख से देखते हो, अगर तेरी आंख बुरा देखती है तो तुम्हारे अंदर क्या है, फिर अंधेरा है। अगर तेरी आंख अच्छा देखती है, पवित्र देखती है, तो तुम्हारा अंदर क्या है, उजाला है। तो जो उजाला तुमने परमेश्वर पर विश्वास करके पाया है, अब तुम उजाले में चल रहे हो ना, अंधेरे में नहीं चल रहे। एक दिन हम अंधेरे में चल रहे थे। अंधेरे का क्या तुम लोग चाहते हो पूरी तरह से आप उजाले से भर जाओ? चाहते हो? असल में जीवन ही ये है, ये आ जाएगा जैसे जैसे तुम्हें ये समझ आएगी, ये जीवन आ जाएगा उजाले से भरा हुआ, तुम्हारा पूरा अंदर क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा ये उजाला कैसे होगा। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ वचन पढ़ाता हूं। इससे पहले मैं पिछली बार भी एक मैंने वचन तुम्हें पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन सिर्फ मैंने बताया था अपने मुंह से, ऐसे करके बताया था। मैंने तुम्हें सिंपल करके बताया था। दाऊद ने एक वचन लिखा था, ये भजन संहिता 37 का 25 वचन है ये वचन। उस वचन में ऐसे करके लिखा था, दाऊद भविष्यवक्ता कहता, मैं लड़कपन से देखता आया हूं, लड़कपन से, कि जो धर्मी है वो कभी त्यागा हुआ नहीं हुआ। हालेलुया। वो कहता मैं लड़कपन से, बचपन से ये देखते आया हूं, जो धर्मी है। धर्मी मतलब परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, धर्मी मतलब उसके वचन को पूरे करने वाला, धर्मी मतलब जो उसकी इच्छा में चलता है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया इस दुनिया में। धर्मी ठहरने के लिए तुम्हारा वो भूखों को खाना खिलाना, रोड पर लंगर लगाना अच्छा काम तो है, लेकिन परमेश्वर के सामने तुम ऐसे धर्मी नहीं ठहरोगे, क्योंकि बाइबल ये कहती है यीशु मसीह को ग्रहण किया क्योंकि उसने तुम्हें धार्मिक जीवन देने के लिए, तुम्हें पाप से मुक्त करके धार्मिक जीवन देने के लिए यीशु ने अपना पवित्र लहू पाया, अपना कुर्बानी दी, बलिदान दिया है। तो ये बड़ा ज्ञान है जिसे तुम्हें पकड़ना है, ध्यान देना है। लेकिन वहां पर लिखा
दाऊद कहता है, मैं बचपन से देखता आया हूं कि धर्मी कभी त्यागा हुआ नहीं होता। और फिर वो कहता है, मैंने उसके बच्चों को, धर्मी के बच्चों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। लेकिन ये वचन सीख लो, यीशु के मानने वाले लोग, परमेश्वर में चलने वाले लोग जो हैं, वो कभी भीख नहीं मांगते। क्या नहीं मांगते? ना बाजारों में, ना गलियों में, ना लोगों से। अगर तुम धर्मी हो तो तुम किससे मांगो? एक सॉन्ग था बड़ा अच्छा, पिछले दिनों में एक वर्शिपर ने गाया था, मैं उतो मंगना है जिथों राजे भी मंगते नहीं। अरे राजे भी सुलेमान जैसे, दाऊद जैसे, कितने बड़े बड़े राजा, हिजकिया जैसे राजा लोग, जो बड़े बड़े राजा, वो भी किससे मांगते थे? परमेश्वर से मांगते थे। तो परमेश्वर से मांगने की आदत बनाओ, मनुष्य से नहीं, इंसान से नहीं, अपनी आदत बनाओ। क्योंकि ये सारा विषय आपके मन का, फेथ का और अंदर का है। बॉडी के ऊपर कुछ लगाने का ये विषय नहीं है। सीख लो ये, क्योंकि अभी तो और पावरफुल ज्ञान आ गया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो तुम्हारा सहायक है, वो तो और बड़ा ज्ञान है जिसमें तुम्हें बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर मैं आपको जल्दी जल्दी 2-3 वचन पढ़ाना चाहता हूं ताकि हमें कुछ बातों की समझ आए। यहां पर सबसे पहले मैं जाता हूं अफिसियों की बुक में आपके लिए एक परमेश्वर के पवित्र कलाम से, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचनों के अधीन जीना है। हालेलुया। अपनी जिंदगी को कैसे जीना है तुम्हें? वचनों के अधीन। जो जिंदगी वचनों के अधीन नहीं होगी वो कुराही होगी, वो ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। ये बात याद रखो, जो वचनों के अधीन जिंदगी होगी वो जबरदस्त होगी। हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, 5 का 1 से लेकर 2 तक पहले पढ़ते हैं। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। ये वचन का मीनिंग होता है परमेश्वर को समझो या खोजो। अनुकरण का मतलब खोजना होता है। ऐसे लिखा, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर को खोजो, समझो। आगे लिखा, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये वचन की महानता को समझो। बाइबल में लिखा, मसीह ने तुमसे प्रेम किया, प्रेम। और बाइबल कहती है प्रेम झड़गालू नहीं होता, प्रेम नफरत नहीं करता, प्रेम सजा नहीं देता। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर यीशु प्रेम करता है तो तुम्हें परीक्षा देगा, तुम्हें सजा देगा, तुम्हें हालात में रखेगा। पहले वचनों की महत्ता को पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगी। तुम्हें अपने विश्वास को ठीक करके चलना होगा। और यहां पर लिखा, यीशु ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके चढ़ा दिया। सुखदायक सुगंध, हर वक्त सुख की सुगंध तुम्हारे आसपास फैली रहे, इसलिए उसने भेंट करके चढ़ाया अपने आप को। तो इधर कहते यीशु में दुख आने हैं, प्रॉब्लम आनी है, चक्की में पिसने, हालात में रहना है। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान चाहता है तुम्हारा विश्वास गलत रहे। तुम्हें अपना विश्वास परमेश्वर के साथ राइट रखना होगा। आज जितनी तुम टेस्टिमनी सुन रहे थे, पावरफुल टेस्टिमनी, उसका एक ही कारण था, राइट फेथ, राइट अंगीकार। उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। उद्धार सिर्फ एक चीज को नहीं कहते, सिर्फ मोक्ष को, मुक्ति को नहीं कहते। उद्धार एक सोटेरिया शब्द है, कंप्लीट पैकेज। गुड हेल्थ भी उसमें आता है, फाइनेंशियल विषय भी आता है। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए अंगीकार करो, मेरा बिजनेस ब्लेस है, खुदा मेरे साथ है, इसमें बड़ी बरकत है। अब आप ये कर रहे हो, आप ये करना है कि तंद्री बाबे की तरह जाकर उससे जल कील कुल लाकर लाने, वो ठोकने हैं अपनी गाड़ी में, बिजनेस में, वो कील जल जुल ऐसी चीजें करनी है। ऐसा करना है या मुंह से अंगीकार करना है? बोलो। जैसे पहले संसार में थे तो ऐसी चीजें करते थे हम लोग, लेकिन अब हम संसार में नहीं है, हम खुदा के साथ हैं। दुनिया और खुदा अलग है, दुनिया के नियम अलग है और खुदा के नियम अलग है। दुनिया के नियम दुनिया के नियम है और खुदा के नियम खुदा के नियम जो जीवन देते हैं। और बाइबल कहती तुम्हें सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। किसने? यीशु ने, हमारे लिए। और आगे 5 से बढ़ते क्या लिखा? क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। बुरा जीवन जो है, गलत जीवन जो है, गलत विश्वास है,
उसका परमेश्वर और यीशु मसीह में, उसके राज्य में तुम्हारा कोई मिरास नहीं। मिरास का मतलब होता है भाग। भाग जैसे मैं हूं तो कल को जो मेरी जायदाद है, मेरे बच्चे, उसका क्या है? उनका भी भाग है। बोलो क्या है? उनका क्या है? मेरी जायदाद है, मेरा बिजनेस है, तो उसमें क्या है? मेरे बच्चों का भाग, हिस्सा है। तो यहां लिखा कि जो गलत है, व्यभिचारी है, गलत काम करते हैं, गलत चीजें करते हैं, उनका परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कोई भी मिरास, कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग, क्योंकि उनके अंदर वो अंधकार में, उनके अंदर अंधकार है। तो तुम्हें अंधकार में नहीं चलना है, तुम्हें उजाले में चलना है। तुम्हें उजाले में आ चुके हो। बाइबल कहती तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया है, चानन में बुलाया है। अब उसके गुणों को क्या करना है? हमने प्रकट करना है। उसके गुणों को प्रकट करने का मीनिंग क्या है, ये तुम्हें पकड़ना है। आगे हम पढ़ते हैं। और बाइबल में लिखा तुम्हारा राज्य में मिरास नहीं। 6 में लिखा कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे दे, क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। और आगे लिखा इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। अब तुम्हें यह समझना है, ये सारा विषय समझ पर है। जीवन पाना, छुटकारा पाना, ये सारा विषय समझ के ऊपर निर्भर करता है, चीजों पर नहीं, थिंग्स के ऊपर नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हारी समझ के ऊपर। इसीलिए तुम्हें अपनी समझ पर ध्यान देना है। ज्ञान इसलिए, वचन इसलिए, ताकि तुम अपनी समझ में समझ कर परमेश्वर के साथ चलो। और एक जबरदस्त जो यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को भेंट के रूप में चढ़ा दिया, ताकि तुम्हें हर वक्त सुखदायक सुगंध तुम्हें आती रहे। जब तुम हालातों में हो तो वो सुखदायक सुगंध कहां है? वो सुख की सुगंध, वो शांति, वो इसलिए ताकि तुम्हारा फेथ रिश्ता कमजोर है। तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें अपने अंदर उजाले को भरना होगा, आत्मा से भरना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में अब तुम ज्योति हो और ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो के परमेश्वर को क्या भाता है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसका मैं थोड़ा सा और वचन आपके लिए पढ़ता हूं, 14 से पढ़ता, 14 से। इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान। यहां विषय है चलना अंदर से परमेश्वर के साथ, रीति रिवाज नहीं। बोलो, ये विषय बाइबल का परमेश्वर के साथ चलना है अंदर से। आप जो कुछ भी परमेश्वर के साथ करते हैं वो अंदर है, अंदर करना है तुमने। जो स्पिरिचुअल ये है वो अंदर है आपके लिए करना। अगर परमेश्वर तुमको भवन की सेवा के लिए कहता है तो वो तुम्हें अपने शरीर को यूज करने के लिए कहता है, वो शरीर को यूज करने का भी फल तुम्हें देगा। अगर चर्च बनता है यहां, हमें वो परमेश्वर कहता है वचन से आओ, ये मेरा भवन है, क्योंकि शुरू में भवन बनते आए हैं। तो आप जब भवन की सेवा करते तो इसके लिए तुम्हारा वो शरीर मांगता है कि अपने शरीर से मेरे लिए करो, तो उसका भी फल है, उसका भी फल है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलने का विषय वो तुम्हारा अंदर है। लेकिन अब ये वचन है कुलसियों 1 अध्याय उसका 21 वचन से पढ़ेंगे क्या लिखा, ठीक है, 21 से लेकर 23 तक। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। इसको सीखो, ये वचन को, परमेश्वर की क्या इच्छा है। जो तुम्हारा उजाला है अंदर वो क्या है, जो मैंने तुम्हें कहा था अपने आप को अंदर से क्या करना है। यीशु मसीह में आने के बाद जितने लोग हालातों में उनके अंदर उजाला नहीं, वो आज भी शरीर में, आज भी रीति रिवाजों में, इसीलिए वो हालातों में भी है, रोगों में भी है, प्रॉब्लम्स में भी। अगर तुम्हें ये टीचिंग समझ आ जाए, तुम जीत की जय का जीवन जियो। यीशु मसीह तुम्हें हरा हुआ जीवन देने के लिए नहीं आया,
वो तुम्हें जय का जीवन देने के लिए आया, जीत का जीवन। अब तुम ये विश्वास करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तुम्हारे मन के ऊपर। अगर तुम ये विश्वास करोगे मैं जीत की संतान हूं, मैं जय का जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं, हरा हुआ नहीं, ये हालात वो हालात मेरे लिए नहीं, मेरे लिए खुदा ने सब कुछ पूरा किया है, मेरे लिए ब्लेसिंग है, मेरे लिए बरकत है। हालात में भी जब तुम इन वचनों पर खड़े रहते हो वो खत्म हो जाते हैं और तुम जीत के रूप में प्रकट होते हो। संसार में दुनिया बीमारियों में, हालातों में भटक रहे हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई सच्चा वचन नहीं। वो अपनी बीमारियों के लिए इधर उधर पानी कहां कहां जाते, क्या क्या करते। ये आज नए लोग आए, पूछो कहां कहां गए होंगे, कितने मर रहे होंगे। अब 2-3-4 महीने यहां जुड़े रहे, उसके बाद ये भी उजाले में आ जाएंगे, ये भी रोशनी की जिंदगी को जिएंगे। लेकिन यहां पर वचन हमें कहता है जो तुम पहले निकाले हुए थे बुरे कामों के कारण, क्योंकि हम पापी थे, पाप से पैदा हुए थे, और बाइबल में लिखा हमारा जो वो जीवन था वो हरा और मरा हुआ था, पर यीशु ने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल परमेश्वर के साथ कर लिया, ताकि उसके सामने मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कितना बड़ा ज्ञान! परमेश्वर के सामने तुम पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र तुम्हें उपस्थित रखना चाहता है खुदा। वो तुम्हारा उजाले का जीवन है। लेकिन थोड़ा सा और आगे पढ़ते क्या लिखा, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। वाह! विश्वास की नींव पर दृढ़ता से बने रहो, जो सुसमाचार तुमने सुना, उस सुसमाचार। बाइबल कहती जो गलातियों में लिखा, प्रेरित पौल कहता जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, अगर कोई स्वर्ग से स्वर्गदूत भी कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो शापित है, क्योंकि सुसमाचार तुम्हारे लिए कंप्लीट सुटेरिया, सुसमाचार में तुम्हारे लिए कंप्लीट पैकेज है। तुम्हारे रूह का उद्धार और तुम्हारी गुड हेल्थ, तुम्हारी हर तरह की प्रॉब्लम का हल उस सुसमाचार में। इसीलिए वो कहता अगर कोई दूसरा सुसमाचार, कोई दूसरा अल्टरनेटिव, कोई दूसरा सॉल्यूशन तुम्हें दे कि ऐसा करो, ऐसा करने से तुम्हारा ये होगा वो होगा, तो तुम्हारा वो फेथ डाइवर्ट हो गया। तुम्हें अपने फेथ को राइट करना होगा, और यही राइट फेथ एक दिन यहां मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर देगा। इन दिनों में जो मैं अनुभव कर रहा हूं परमेश्वर की पावर का आत्मा के द्वारा, इसी ज्ञान से कर रहा हूं। यही जो लिखे हुए काम थे, मैं सोच रहा था इतने सालों से, प्रभु इतना कुछ लिखा, ठीक ठीक काम हो रहे, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहे जो होने चाहिए। प्रभु कहता है ये होगा, अब ये होगा, जब तेरे अंदर ये होगा, लोगों के अंदर ये होगा, तब वो भी होगा। इसकी कमी आ रही, इसकी कमी को पूरा करो। तुम्हें ये पकड़ना होगा। देखो वो कितना बड़ा ज्ञान है, कितना बड़ा ये वचन है, कितनों को बात समझ आ रही। बाइबल कहती है अगर तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहे तो उस सुसमाचार की आशा को जिसने तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रकार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए जीवन है, डिलीवरेंस है, छुटकारा, कंप्लीट पैकेज है। मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए एक वचन और पढ़ता हूं, 1 थिस्सलुनीकियों, ताकि मैं जल्दी तुम्हारे लिए इस वचन को कंप्लीट करके तुम्हें बताऊं कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर हम 5 अध्याय 1 थिस्सलुनीकियों को पढ़ते हैं तो यहां पर 5:4 से शुरू करते क्या लिखा है। 4 में लिखा, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हालेलुया। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। कितनों को बात समझ आ रही है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और 8 में ऐसे लिखा, 8 वचन कहता है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। ये वचनों को बाद इधर देखो ध्यान से क्या लिखा यहां पर, जो गलत जीवन जिएंगे, जैसे ऊपर पढ़ोगे तो यीशु मसीह के आने का दिन, बाइबल में लिखा तुम ये करते होंगे वो करते होंगे, घर में कामों में ये कामों में व्यस्त होंगे, वो विनाश का दिन एकदम आ जाएगा, यीशु का लास्ट दिन। लेकिन बाइबल में लिखा तुम अंधकार में नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम
उस दिन के लिए अच्छे से तैयार हो जाओगे। तुम्हें फील होगा दिन नजदीक है, नजदीक है। जब तुम ज्योति में बढ़ जाओगे, किस में बढ़ जाओगे? ज्योति में जब बढ़ जाओगे, चानन में जब बढ़ जाओगे, तो तुम्हें वो दिन फील होगा, आने वाला होगा। बाइबल कहती वो तुम्हारे ऊपर एक ऐसे नहीं आएगा, एकदम से नहीं आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं होगी, तुम्हें उसकी समझ होगी, वो नजदीक है। इतना बड़ा विषय है, लेकिन वो विनाश उन पर आ जाएगा एकदम से। वो मुसीबत में लोग फंस जाएंगे, या आज भी प्रभु के लोग एकदम से जब मुसीबत में फंसते, हालातों में फंसते, उनका कारण है वो जो खुद उनका जीवन अंदर उजाला रोशन होना चाहिए वो नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? तो आज तुम अपने जीवन को रोशन करना चाहते हो, तो जानते किससे होना है? पवित्र आत्मा से, सिर्फ पवित्र आत्मा। एक ही विषय है। प्रेरित पौल कहता है मैं तुम्हारे लिए ये विनती प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के सामने जाता हूं कि वह तुम्हें अपने आत्मा का दान दे, जिससे तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए। मैं इस वचन को तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ये परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है। अफिसियों में हम जाते, क्या लिखा 17 में लिखा, 1:17 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम उसकी बुलाहट की आशा को समझ पाओ। हालेलुया। वो कहता है, मेरी ऊपर से पढ़ोगे तो वो प्रार्थना करता है इस विषय के लिए। कहता मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपने आत्मा का दान दे, वो आत्मा समझ और प्रकाश का आत्मा, जिससे तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हें समझ आए जिसने तुम्हें बुलाया है, वो जो ज्योति है, जो लाइट है, जो पावरफुल है। क्या है? आप जानते हो जब मूसा ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मुझे अपने दर्शन दे, तो बाइबल में लिखा कि वो उसे दर्शन देने से मना कर रहा था। वो कहता था मनुष्य मेरे दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मर जाएगा। लेकिन जब वो ज्यादा जिद कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे तरीका बताया कि उस गुफा में, उस दरार में जा, मैं तुम्हें हाथ से ढापे रखूंगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें हाथ से ढापे रखूंगा तो तुम मुझे पूरा नहीं देख पाएगा। अगर तूने देख लिया तो तू मर जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि तू अभी अंधकार है, तू शरीर है, तुम्हारे अंदर वो प्रकाश का आत्मा नहीं है, वो उजाले का आत्मा नहीं है, तुम अभी भी अंधकार में हो, तुम मनुष्य हो। वो मूसा ने वो चीज नहीं देखी तुम जो देख सकते हो। तुम्हारे अंदर आत्मा है ना, तो तुम परमेश्वर को पूरा देख सकते हो और नाश नहीं होंगे। हालेलुया। कितना बड़ा विषय है। बोलो, तुम्हारे अंदर वो प्रकाश का आत्मा आने के बाद अगर परमेश्वर को तुम पूरा भी देख लो तो तुम उससे नाश नहीं होंगे। दुनिया बेचारी मिट्टी पत्थर पता नहीं क्या बेचारे लगे हुए, उनको क्या पता परमेश्वर क्या चीज है, क्या है वो सामर्थ्य परमेश्वर। जब तुम इस ज्ञान में, इस विश्वास में बढ़ते जाओगे, ऐसी की तैसी हालातों की, ऐसी की तैसी शैतान की वो तुम्हें दबा पाए। लेकिन ये नम्र रहना पड़ेगा, घमंड में नहीं। ऐसा नहीं कि तुम परमेश्वर को जानने बाद तुम्हारे अंदर घमंड काम करे, मैं दुनिया की तरह नहीं हूं, वो दुनिया ऐसे वैसे, घमंड नहीं। नम्र होकर अगर आप चलते जाओगे तो तुम पूरा परमेश्वर को देखोगे तो नाश नहीं होंगे। फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हाथ से ढपे रहूंगा ताकि तुम मुझे पूरा ना देख पाओ, तुम मेरे पीठ का दर्शन कर पाओ। ये फिगरेटिवली था। पीठ का दर्शन का मतलब थोड़ा सा तू मुझे देख पाए, थोड़ा सा, हल्का सा। एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं मैं निर्गमन की पुस्तक से, ठीक है? और मैं जल्दी अपने वचन को कंप्लीट कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें अगले पॉइंट में बढ़ा सकूं। यह हमें मिलता है निर्गमन 34 अध्याय का वचन। 34 का यह वचन मिलेगा, 35 वचन मिलेगा, ठीक है? 35 में लिखा, इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे तो उसमें किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। क्योंकि इजरायली, सोचकर देखो, मूसा ने परमेश्वर के पीठ का फिगरेटिवली हल्का सा दर्शन देखा। उसके मुंह पर इतनी वो लाइट आ गई कि इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर पाते थे, देख नहीं पाते थे, इतनी चमक थी। तो वो तुम्हारी कहानी है अंदर,
तुम कितने ताकतवर मनुष्य हो, लेकिन यहां ताकतवर हम क्यों नहीं है? क्योंकि हम शरीर में हैं। और बाइबल कहती है शरीर में हम दुर्बल है। उनको प्रेयर करना समझ आ रहा है कैसे पॉजिटिव प्रेयर होती है, पॉजिटिव प्रेयर होती क्या है उन लोगों को समझ आ रहा है। और फिर उनके अंदर आत्मा काम कर रहा, आत्मा काम कर रहा, और ये आत्मा इतना ज्यादा काम करेगा तुम हिल जाओगी यीशु मसीह। आप खुद लाइट हो, रोशनी हो, परमेश्वर का ये वचन है। अगर हम रो रहे हैं, परेशान है छोटी छोटी बातों के लिए, तो तुम लाइट कहां हो? तुम तो शरीर में हो, कहां तुम्हारे अंदर उजाला? अगर तुम्हारे घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तुम उससे खत्म कर सकते, तुम तो बड़े से बड़े हालात को खत्म कर सकते हो, लेकिन ज्योति में भरकर अपने अंदर उजाला करके। और यह उजाला किससे होना है? पवित्र आत्मा से। यीशु मसीह ने आत्मा का ज्ञान दिया चेलों को। जब वो आत्मा से भर गए, उन्होंने सिर्फ आत्मा के ऊपर बातें की। प्रेरितों की बुक पर चेक करना, लोग पकड़ने लगे सबसे ज्यादा आत्मा के ऊपर जो असल प्रकाशन दे वो प्रेरित पौल ने दिए। और जितना तुम इन बातों को समझते जाओगे उतनी जबरदस्त जिंदगी को अपनी जिंदगी में देखोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या रेडी हो? इस सामर्थ को देखने के लिए रेडी हो? इस ताकत को देखने के लिए रेडी हो?